जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, ठाकुर जी हमको 4 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास में अवसर देते हैं कि उस भूल को ठीक कर लो। आपसे जो भी अपराध हुआ उससे निवृत्त होने का प्रयास कर लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। तो ये अवसर है, इसको गवाइएगा मत। और एक कागज पेन लेके सारी लिस्ट बनाइएगा, हमने कितने अपराध हमसे हो चुके हैं जो हमको पता है, या फिर हम क्या क्या अपराध रोज ही करते हैं, कौन कौन से अवगुण हमारे भीतर विराजमान हैं, इन सब चीजों की लिस्ट बनाइएगा। और हमारे अवगुण हैं, हे गंगा मैया कृपा करो, हे भागवत जी आप कृपा करो, हे पर्वतराज हिमालय, हे बद्री केदारनाथ भगवान आप कृपा करके हमको परम पवित्र करो। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, और 7 दिन बाद अपने अवगुणों की वो पर्ची, उस पर पुष्प आदि लग करके, तिलक आदि लगा करके बढ़िया उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना। लेकिन संकल्प के साथ गंगा मैया को वचन देना कि आज के बाद नहीं करेंगे, आप इस बार हमको पवित्र कर दो। बस आप अपनी पर्ची उसको प्रवाहित कर देना, गंगा मैया आपको परम पवित्र कर देंगे। ये पुरुषोत्तम मास आपको नारायणमय बना देगा। इसलिए इस अवसर को चूकिएगा नहीं, जितना हो सके इस अवसर का लाभ लीजिए। इन 7 दिनों तक नियम बनाइए। वैसे तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के, कई लोग पूछते महाराज जी नियम क्या है। एकादशी का जो नियम होता है ना, वो पूरे मास भर का नियम है, ये सबसे श्रेष्ठ नियम है। और यदि आप पूछें और कोई नियम बताइए, तो देखिए पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ नियम है भागवत दर्शन। भागवत दर्शन का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं, भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनका दर्शन। साल भर भगवान के दर्शन का महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भगवान के संत, भगवान के वैष्णवजन, भगवान के विप्रजन, संत वृंद आदि, इन सबके दर्शन का महत्व है। इसलिए भैया चूकिएगा मत। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, संत जनों को प्रणाम करो, जो भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे उसको प्रणाम करो। वैष्णव दर्शन का फल